नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है जेईई मेंस 2025 सेशन 1 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। अगर आप एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, उन विद्यार्थियों के साथ क्या होगा जो विद्यार्थी पूरे 2-3 साल से मेहनत कर रहा है और किसी एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उसको एग्जाम में ये क्लियर करने से रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर आपको जो एग्जाम में हॉल में अपीयर करने तक क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, क्या आप कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो पहले बता दें आपको लोग कि ये एग्जाम है जो 2 शिफ्ट में होने वाली है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। और दूसरा बात, एडमिट कार्ड उन्हीं विद्यार्थियों का रिलीज हुआ है जो विद्यार्थी 22, 23, 24 के एग्जाम में अपीयर करने जा रहे हैं। जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको भी कुछ ही दिन में आ जाएगा, उनका एग्जाम 28 से 29 के बीच में हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ, एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हुए तो आपको पास 4 गो पेज निकला होगा। तो सबसे फर्स्ट पेज में है जो एडमिट कार्ड के बारे में, अंडरटेकिंग के बारे में बताया गया है। दूसरा में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, और चौथा पेज है जो आधार कार्ड से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किए थे उनके लिए है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ स्क्रीन पे। तो देखिएगा जो सबसे पहला स्क्रीन में दिखाया गया जो टाइमिंग बताया गया कि रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, तो 7 बजे से 8:30 तक आपको रिपोर्ट कर जानी है। और जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो 1 बजे से 2:30 बजे तक आप लोग को रिपोर्ट कर जानी है। तो ये जरूर से जरूर रिपोर्ट करें दोस्तों, ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो पूरा साल का मेहनत बेकार चल जाएगी। तो आप लोग टाइम से रिपोर्ट करने का प्रयास जरूर कीजिए। उसके बाद आप उसी नीचे में आइएगा तो उसमें दिखाया गया है कि आप इसमें कैंडिडेट का फोटो लगेगा जो घर से करके आना है, और दूसरा जो कैंडिडेट का जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो भी घर पे से ही लगा के लेकर जाना है। उसके बाद वहां पे थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ स्टूडेंट का सिग्नेचर वो आपको खुद नहीं करना है। जब आप एग्जाम में अपीयर कीजिएगा, एग्जाम हॉल में जब इन्विजिलेटर रहेगा उनके सामने आपको वहां पे साइन होगी, पहले करके नहीं जाएगा, ये माइंड में जरूर रखें। फिर कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को इसका बताता हूँ। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर थ्रू द डिजिलॉकर एबीसीआईडी। दोज कैंडिडेट हु डू नॉट विश रजिस्टर थ्रू द डिजिलॉकर एबीसीआईडी नीड टू रिपोर्ट द ईयरली द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब आप लोग को बताऊंगा क्या आपको डॉक्यूमेंट मस्ट जो आप लोग को लेके जाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्रिंट कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड होना चाहिए, डेली फील्ड इन। उसके बाद दूसरा क्या रखना है, ऑन द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर द पासिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस ऑफ द अटेंडेंस सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। फिर तीसरा क्या रखना है, एनी वन एथोराइज्ड फोटो आईडी, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, फोटोग्राफी, ई आधार कार्ड फोटोग्राफी, इस तरह की चीजें अगर आपके पास है कुछ प्रूफ आईडी तो जरूर से जरूर लेकर जाइएगा। अगर आपके पास पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है एथोराइज्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर तो वो चीजों को आप लेकर जरूर वहां पर सेंटर पे जाइए। उसके बाद आप एक सिंपल ट्रांसपेरेंट वॉल पेपर पेन लेके जरूर जाइएगा। तो अब मैं आप लोग को बात करूंगा कि मेल का क्या ड्रेस कोड होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट मस्ट बी नॉट वियर एनी क्लॉथ कंसिस्टिंग द मेटेलिक आइटम कॉज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फिलिंग और मस्ट बी अवॉइडेड, इस तरह का करना है। और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट नॉट अलाउड टू वियर द कॉफी मफलर एनी क्लॉथ और देयर हैंड्स। मतलब होता क्या था कि जब हम एग्जाम में अपीयर करने गए थे उस टाइम मेरे टाइम बताते हैं तो हम मफलर या कैप लेके चले गए थे। तो उस टाइम मेरे को काफी दिक्कत हुई थी, नहीं ले जाती तो मेरे पास पेरेंट्स साथ में गए थे तो मैं अपना मफलर या कैप जो भी था उनको मैं दे दिया था। उसके बाद क्या ख्याल रखना है, कैंडिडेट मस्ट हैव लाइट कंफर्टेबल क्लॉथ, वैसा कपड़ा पहन के जाइए जो कंफर्टेबल है, जिससे एग्जाम होने में किसी तरह का कोई समस्या ना हो, वैसा कपड़ा पहन के जाइएगा। डू नॉट टेक प्रोसेस सच द गूगल रिंग, किसी तरह का गूगल रिंग है, ब्रेसलेट है, इस तरह का आइटम का नहीं लेके जाइएगा। सो द थिक शूज भी पहन के जाना वर्जित है। तो इन चीजों का मेल के ध्यान रखने की चीज है। अब फीमेल के क्या क्या पहन के जाना है, क्या इसका वर्जित करना है उसके बारे में बताता हूँ। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट वियर एनी काइंड ऑफ स्टोल, दुपट्टा, स्कर्ट, इस तरह का चीजें नहीं पहन के जानी है। स्टूडेंट मस्ट नॉट वियर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, किसी तरह का ज्वेलरी ऐसा चाहिए जो वहाँ पहन के जाना वर्जित है। कैंडिडेट मस्ट वियर एनी काइंड ऑफ मेटेलिक आइटम क्लॉथ कंटेनिंग मेटल, उस तरह का कपड़ा मेटेलिक नहीं पहन के जाना है। कैंडिडेट मस्ट वियर लाइट एंड कंफर्टेबल क्लॉथ, वैसा कपड़ा पहन के जाना जिससे मैं अपने को कंफर्ट जोन में रख सके, एग्जाम देने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो सके। कैंडिडेट मस्ट वियर द गॉगल्स एनी काइंड ऑफ आइटम, इस तरह का अलाउ नहीं पहन के जाना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रोहिबिटेड आइटम, जो क्या आप लोग को नहीं लेके जाना है जेईई मेंस गाइडलाइन फॉर द प्रोहिबिटेड आइटम। सबसे पहले कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉचेज, मोबाइल फोन आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज appearing the VR not permitted to bring the items such as the paper, geometry box या pencil box, इस तरह का चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद पर्सनल आइटम लाइक पर्स, हैंडबैग, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद कैमरा, टेप रिकॉर्ड एंड मेटेलिक आइटम्स सच एज मेटल, वॉन्ट्स एंड कैर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस चीजों का ध्यान रखना है।
एक लास्ट में नीचे पॉइंट लिखा है क्या चीज कि स्नैक केवल आइटम लाइक टी कॉफी एंड चिप्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन ऑफ विद द एक्सेप्शन फॉर द डायबिटिक कैंडिडेट्स। इस तरह का चीजों का अलाउ वहां नहीं किया गया है। तो इन सभी चीजों का आप लोग का ध्यान रखना है। तो इन इससे आपको पता चल रहा होगा कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है। इन सबको अपना ध्यान में रखें और एग्जाम में अपियर करें और जितना डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ इन सब जरूर लेकर जाएं।